आईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस क्वालिफायर कंप्यूटेशनल थिंकिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड इन वन वीडियो। तो वी विल बी सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो एग्जाम में टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वी विल बी सॉल्विंग ऑल ऑफ देम। ये बेसिक डेटा सेट दे रखा है जो कि ग्रेड असाइनमेंट भी इसमें भी सेम था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड द अप्रोप्रिएट राइट वैल्यूज। तो सिंपल मैच करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले ऑप्शन में और ऑपरेटर यूज करा है, यानी इसमें से या इसमें से कोई एक भी ट्रू होगा तो भी ओवरऑल ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। मतलब 2 इज इक्वल टू 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2। जब दो इक्वल टूज यूज करे जाते हैं तब वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, और जब एक बार एक इक्वल टू यूज करते हैं तो असाइन करते हैं। तो अभी कंपेयर कर रहे हैं, तो ये ट्रू है कि 2 इज इक्वल टू 2, लेकिन ये फॉल्स है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3। लेकिन और ऑपरेटर था तो एक ट्रू हो गया, यानी कि ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, यानी ए और 2 मैच हो जाएंगे। सिमिलरली बी वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, और इधर एंड ऑपरेटर यूज करा है तो दोनों को सच होना था लेकिन नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सी में एक इक्वल टू यूज किया, यानी असाइनमेंट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो कंपैरिजन अगर 2 इक्वल टू होते तो इसको फॉल्स कह देते क्योंकि 2 और 3 इक्वल नहीं होते, लेकिन एक इक्वल टू यूज किया यानी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और ये सिंपली इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा क्योंकि किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को, कांस्टेंट को किसी दूसरे कांस्टेंट से वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। डी का भी इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा क्योंकि ये जब कोट्स में आ गया है तो यानी ये एक स्ट्रिंग हो गया है और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, तो ये स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में ऐड नहीं हो सकते, इस वजह से इसका भी ऑप्शन इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीसम एक्सेप्ट्स 3 पैरामीटर्स, 3 नंबर्स लेगा वो और रिटर्न करेगा सम ऑफ 2 लीस्ट पैरामीटर्स, यानी जो सबसे 2 छोटे नंबर होंगे उनका सम रिटर्न करेगा मिनीसम। तो ये उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर मिनीसम, और फिर ये 3 आर्ग्यूमेंट्स है ABC जिसकी वैल्यू अपन को दी रही गई। इनिशियली सम को 0 मानेंगे, फिर इफ ऑपरेटर का यूज किया है और एंड का यूज किया है, यानी कि A अगर C से भी बड़ा है और A B से भी बड़ा है तो यानी कि वो मैक्सिमम हो गया, तो उसको एक्सक्लूड करके B और C क्योंकि लीस्ट बचे तो उसका सम कर देंगे। फिर जो बचा हुआ कोड है वो अपन को फिल करना है, तो अपन को बेसिकली जो ऐसे ही 2 और इफ कंडीशंस बना लेनी है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें A को मान लिया था तो नेक्स्ट में B को मान लेंगे, तो सिमिलरली अगले स्टेप में B को मान लेंगे कि B इज ग्रेटर देन C एंड B इज ग्रेटर देन A, तो B सबसे ग्रेटर हो गया तो उसको एक्सक्लूड करके सम A और C के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली फिर C को मान लेंगे कि C इज अगर ग्रेटर देन A एंड C इज ग्रेटर देन B, तो सम B प्लस A के इक्वल हो जाएगा, या फिर सिंपली एल्स भी कह सकते हैं क्योंकि तीसरा केस वही बचता है, दोनों परम्यूटेशन लग चुकी है, तो इसी वजह से सही ऑप्शन में B का केस लिया है। और फिर C तो ऑब्वियसली C बचा तो उसके लिए एल्स यूज कर देते हैं, यानी कि जो बचा हुआ वाला केस है, और फिर रिटर्न सम और एंड द प्रोसीजर। ये सिंटेक्स समझना पड़ेगा कि ब्रैकेट्स पहले प्रोसीजर के बाद जो होता है वो प्रोसीजर का नाम होता है, फिर ब्रैकेट्स में 3 आर्गुमेंटेशन होती है, इफ के बाद कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, और फिर प्रोसीजर को कंक्लूड करने के लिए एंड और प्रोसीजर का नाम लिखते हैं, और जो वैल्यू आउटपुट होनी होती है उसको रिटर्न, और फिर ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नाम। तो ये सब सिंटेक्स को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया दैट मीन्स यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो के लिए। एंड या बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द लाइब्रेरी डेटा सेट। तो लाइब्रेरी डेटा सेट को यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड में एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करा है, नेम सिलेक्टेड, जो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ऑथ, जेन और नम। इनिशियली काउंट ऑफ P और काउंट ऑफ G 0 है। फिर वाइल लूप का यूज करा है कि ये लूप रन होता रहेगा जब तक टेबल 1 में और रोज है, और लूप की ये फंक्शनिंग है, रीड द फर्स्ट रो X फ्रॉम टेबल 1 इफ X डॉट ऑथर इज इक्वल टू ऑथ, यानी जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करा था पहले से, तो ये काउंट इंक्रीज हो जाएगी, और जेनर जो गिवन था प्रोसीजर में वो भी इक्वल है तो काउंट ऑफ G भी 1 हो जाएगी, और फिर टेबल 2 में इसको मूव कर देंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं कि जो टोटल बुक है, जितनी टोटल बुक लिखी है उस ऑथर ने, वो काउंट T में असाइन हो जाएगी, और एक स्पेसिफिक जनरल जो कि प्रोवाइडेड होगा उसमें कितनी बुक लिखी है वो काउंट G में ऐड हो जाएंगी। और फिर जो नम है विच इज़ बेसिकली एक परसेंटेज डिस्क्राइब करा है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो भी रेशियो आ जाएगा, और काउंट G डिवाइडेड बाय काउंट T से तो रेशियो आ ही रहा है। तो टोटल बुक्स जो लिखी हैं उस पर्टिकुलर जेनर की डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बाय द ऑथर का रेशियो, अगर इस रेशियो से ज़्यादा होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा ये क्वेश्चन। तो इसीलिए फिर पूछा है कि नारायण फिक्शन और 10 विल रिटर्न ट्रू इफ, किस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, जब
10 डिवाइडेड बाय 1 यानी 0.1 से ज़्यादा का रेशियो होगा काउंट जी बाय काउंट टी का, यानी कि एटलीस्ट 10 में से एक बुक जब फिक्शन होगी तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ध्यान रखना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है इधर। सो दैट इज वाई एटलीस्ट 10% ऑफ द बुक्स रिटन बाय नारायण इन द जेनर आर इन फिक्शन। ऑप्शन सही है। Next question. The given pseudocode is executed using a dataset having the same fields as the words dataset and contain the following words. तो ये dataset है जिसकी same fields है words वाले dataset जो given है उसके जैसे, और ये following words वो dataset contain करता है। तो इसमें while loop का यूज करा है। रीड द फर्स्ट रो x फ्रॉम टेबल 1 और फिर उस रो को टेबल 2 में मूव कर देना है। फिर एक और while फंक्शन while टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो y फ्रॉम टेबल 1, यानी अब टेबल 1 की सेकंड रो को रीड कर रहे हैं। इफ x डॉट वर्ड इज इक्वल टू y डॉट वर्ड मूव y टू टेबल 3, यानी कि जो सारे वर्ड्स होंगे टेबल 1 में जो पहले वर्ड से टेबल 1 के मैच करते होंगे वो टेबल 3 में मूव हो जाएंगे, और जो सारे डिफरेंट वर्ड होंगे वो टेबल 4 में मूव हो जाएंगे। और एट द एंड मूव ऑल रोज फ्रॉम टेबल 4 टू टेबल 1, यानी कि जो सारे वर्ड्स टेबल 1 के पहले वर्ड से मैच नहीं करते थे अब टेबल 1 में सिर्फ वही वर्ड्स बचेंगे। और फिर से ये लूप चालू होगा जिसमें अब टेबल 2 का जो सेकंड वर्ड होगा जो टेबल 1 से मैच नहीं करता होगा उसको लेंगे, और फिर अगेन जो सारे वर्ड्स मैच नहीं करते होंगे तो जो सारे वर्ड्स डिफरेंट होंगे सेकंड वर्ड से वो टेबल 4 में रह जाएंगे, और सारे सिमिलर वर्ड्स अगेन टेबल 3 में चले जाएंगे, और वापस से टेबल 4 के सारे वर्ड्स टेबल 1 में आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को जब हम लूप करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जो सारे यूनिक वर्ड्स होंगे वो टेबल 2 में आ जाएंगे, और यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ कंपनीज के नेम है और इतने लोग इन दिन को अटेंड करने को तैयार है। फिर ये सूडो कोड प्रोसीजर दिया है जिसका नाम बेस्ट डे है जो कि जी आर्ग्यूमेंट को लेता है। सैटरडे का काउंट और संडे का काउंट 0 इनिशियलाइज्ड है। फिर वाइल लूप को स्टार्ट करा है। रीड द फर्स्ट रो x फ्रॉम टेबल 1 इफ x डॉट सिटी z है, यानी कि वो कोई सी भी हो सकती है, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद में से, तो उसका जो भी काउंट है सैटरडे को वो इधर ऐड होता जाएगा, और काउंट जो संडे को है वो इधर ऐड होता जाएगा, और फिर उस रो को टेबल 2 में मूव कर देंगे। तो काउंट सेट यानी काउंट ऑफ सैटरडे टोटल नंबर ऑफ अटेंडीज जो कि किसी भी एक सिटी में पूरे 6 दिनों को मिला के हो रहे होंगे वो डिनोट करेगा, और सिमिलरली काउंट ऑफ संडे भी यही डिनोट करेगा। तो अगर टोटल काउंट ऑफ संडे ज़्यादा हो जाता है यानी टोटल करने के बाद संडे को ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर शहर में होते हैं तो वो अप्रोप्रिएटली रिटर्न कर देगा। फिर पूछा कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, तो एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। एक एक ऑप्शन ए सही है, इसमें बेस्ट डे और फिर लखनऊ संडे, लखनऊ का बेस्ट डे संडे ऐसा कह रहे हैं, तो उसके लिए अपन बेसिकली जाएंगे लखनऊ पे जाएंगे। ये 2 लखनऊ के रोज है। इधर सैटरडे को टोटल करेंगे तो ये 30 और 20 50 आएगा, और संडे को टोटल करेंगे तो ये 100 आएगा। तो क्लियरली लखनऊ में बेस्ट डे संडे और लखनऊ में बेस्ट डे संडे इधर लिखा है। बेस्ट डे है क्या, तो चेन्नई के भी इधर एक ये रहा 2 ही चेन्नई की जगह, और इधर सैटरडे को 50 है और संडे को भी 50 है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, तो इक्वल भी होने पर वो उसको ट्रू मानेगा, तो इस वजह से ये दोनों ही ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन में लखनऊ का सैटरडे लिखा है जो कि अपन ने देखा गलत है, इस वजह से ये फॉल्स है। चेन्नई संडे सही था लेकिन लखनऊ वाला गलत हो गया, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली बाकी तीसरे और चौथे को भी देख सकते हो। Next question. Swara has used a variable max to find the maximum total score using scores dataset. Maximum total score use find करना है। तो मैक्स की कोई भी इनिशियल रैंडम वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सा प्रोसीजर सही हो सकता है वो इन ऑप्शंस में पता करना है। पिक एनी रैंडम कार्ड x फ्रॉम द डेटा सेट और फिर मैक्स को उस कार्ड का टोटल असाइन कर दो। तो ये सही है क्योंकि अगर वो मैक्स होगा तो फिर बाद में भी कंपैरिजन में वो रहेगा। पिक द टॉप कार्ड, अगेन अगर वो मैक्स होगा उसका टोटल तो वो रहेगा। या इनिशियलाइज मैक्स विथ एनी वैल्यू लेस देन पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल स्कोर, यानी कि कोई भी छोटी वैल्यू होगी तो बाद में करेक्ट होके जो असली मैक्स वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि इनिशियलाइज मैक्स विथ हायर वैल्यू, अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू से कर देंगे असाइन शुरू में ही तो फिर वो गलती रह जाएगी, क्योंकि हमेशा वो वैल्यू सारे कंपेरिजन्स में ज़्यादा आएगी और एंड में फॉल्टी आंसर आ जाएगा। सो यार दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। तो इधर देखोगे जो अपन को डेटा सेट दिया था यानी कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स दिए थे उसमें से जो आंसर में जो सही वर्ड है वो वही वर्ड्स बचे हैं जो कि यूनिक है, कोई भी रिपीटिंग वर्ड नहीं है। जो रिपीटिंग वर्ड्स थे वो हट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में ये एक फंक्शन दे रखा है जो कि फ्रैक्शन कैलकुलेट करता है उन स्टूडेंट्स का जिनके सब सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा थे विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके टोटल 180 से ज़्यादा मार्क्स थे। तो शुरू में सब 0 असाइंड है, वाइल लूप स्टार्ट होता है, रीड द फर्स्ट रो इन टेबल 1, और फिर इधर तक हमें दिया है कि इफ़ एक्स डॉट टोटल इज़ ग्रेटर देन 180, फिर हमें आगे का फिल करना है। तो अब पता करना है कि कौन से चारों में से सही ऑप्शंस हैं। सो द ए ऑप्शन इज़ राइट। ऐसा क्यों है? इस वजह से क्योंकि शुरू में ही उनने काउंट ओवरऑल को +1 कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से ही इधर कंडीशन में ही दे रखा है कि एक्स डॉट टोटल 180 से ज़्यादा है, तो पहले ही वो एग्जीक्यूट तब भी होगा जब 180 से ज़्यादा टोटल मार्क्स होंगे। तो इस वजह से इसको डायरेक्टली काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर कंडीशन है कि अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में एंड यूज़ करा है इधर, सब में अगर 60 से ज़्यादा है मार्क्स तो काउंट पर सब भी 1 हो जाएगा। तो ये सही तरीका है इसको एग्जीक्यूट करने का। सिमिलरली इसमें भी बी ऑप्शन में भी काउंट ओवरऑल को पहले ही +1 कर देते हैं और फिर काउंट प्लस सब को एग्जीक्यूट करते हैं इधर। लेकिन सी में और डी में गलती ये करिए कि इसमें काउंट पर सबको पहले +1 कर दिया, जो कि गलत है। ये उस क्वेश्चन इस इफ से ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं होता है। और सी ऑप्शन में काउंट ओवरऑल को भी इस सी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया कि ये इफ फंक्शन ट्रू होगा तब काउंट ओवरऑल +1 होगी, जो कि गलत है। काउंट ओवरऑल +1 एनीवेज होनी है, चाहे अब में 60 से ज़्यादा मार्क्स हो या नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स जिनके इक्वल नंबर ऑफ वावल्स हैं उनकी काउंट पता करनी है। तो इनिशियली काउंट 0 इनिशियलाइज है। रीड द फर्स्ट रो, काउंट वी ऑफ एक्स, यानी वावल काउंट करना है एक्स के, और फिर ये फंक्शन काउंट समथिंग है जो वावल काउंट करेगा, और फिर उसको टेबल 2 में मूव कर देना है। रीड द फर्स्ट रो ऑफ वाई, यानी अब वो जो टेबल की सेकंड रो थी उसको रीड करके उसके वावल्स काउंट करने हैं। अगर दोनों के और इवेंचुअली सेकंड, थर्ड, फोर्थ के वावल्स की काउंट इक्वल होती है, यानी काउंट ऑफ वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू काउंट ऑफ वी ऑफ वाई, काउंट इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक सही है। और फिर काउंट समथिंग का प्रोसीजर बता रखा है कि आई इक्वल 1 है, ए 0 है, वाइल लूप है, फिर जो कि तब तक इटरेट होगा जब तक आई की वैल्यू लेटर डॉट काउंट से रिड्यूस रहती है। तो इफ आई लेटर ऑफ जी डॉट वर्ड इज वावल, ए इज इक्वल टू a+1, यानी हर एक लेटर पर इटरेट करेगा ये लूप और फिर चेक करेगा कि वो लेटर वावल क्या, अगर होगा तो a+1 ऐड हो जाएगा और फिर एंड में रिटर्न a कर देंगे, जो कि काउंट समथिंग फंक्शन में वावल्स की राइट वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन सही है जो कि अपन को चेक करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन द अबव सूडो कोड विल प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सिंपली ये कोड दिया है जो कि जो हाईएस्ट प्राइस का आइटम होता है कार्ट में उसकी वैल्यू पता करता है। सो दिस इज द कोड। लेकिन इस कोड में एक गलती है जो कि अपन को पता करनी है। तो ए को इनिशियलाइज 0 करा है, वाइल हैज मोर कार्ड, रीड द टॉप कार्ड। अगर शॉप नेम बिग बाज़ार है क्योंकि बिग बाज़ार के हाईएस्ट प्राइस आइटम की प्राइस पता करनी है, तो ये कंटिन्यू होगा। टेम्प इज इक्वल टू फाइंड आइटम। फाइंड आइटम एक फंक्शन है जो कि इधर डिस्क्राइब करा है, जो कि प्राइस, हाईएस्ट प्राइस उस आइटम की फैच करता है। तो अगर उसकी प्राइस, तो इस फंक्शन के थ्रू टेम्प में उसकी प्राइस असाइन हो जाती है, और अगर टेम्प ए से ज़्यादा होता है तो फिर ए ही टेम्प हो जाता है और रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट प्राइस एंड देन मूव एक्स टू पाइल 2। तो यहाँ तक ये सही है कि इसके थ्रू हमें हाईएस्ट प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी अगर फाइंड आइटम वाला जो फंक्शन है वो सही से वर्क करता है। तो फाइंड आइटम वाला प्रोसीजर ये रहा। मैक्स प्राइस शुरू में 0 है, वाइल कार्ड बाय हैज़ मोर आइटम, उसमें से एक आइटम लिस्ट में से रीड करो। इफ़ मैक्स प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी डॉट प्राइस, गलत हो जाएगा। इफ़ जी डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स प्राइस होना था, क्योंकि उस जी की प्राइस जो कि अपन ने एक रैंडम आइटम पिक करा है, अगर उसकी प्राइस मैक्स प्राइस से ज़्यादा होती है तो मैक्स प्राइस को जी प्राइस असाइन करेंगे। मैक्स प्राइस ज़्यादा होगी तो एक छोटी वैल्यू को असाइन करना तो सेंस नहीं बनाता। इस वजह से यहाँ ये गलती हो गई है इस लाइन ऑफ कोड में। इधर ये इन्वर्टेड होना चाहिए था कंपैरिजन साइन, यानी कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो गलत है। तो दैट इज़ वाई लाइन 16 इनकरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इधर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे रिलेटेड कोड है। कोड में काउंट की वैल्यू शुरू में 0 है, आई की वैल्यू 0 है। वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करना है। रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1, यानी कि इस पैराग्राफ को एक
वर्ड्स डेटा सेट के रूप में हम कन्वर्ट कर दिया है। इफ़ आई इक्वल्स टू 0 मूव एक्स टू टेबल 1 और फिर आई 1 हो जाएगा। एल्स यानी अगर आई की वैल्यू पहले से 1 है तो मूव एक्स यानी उस वर्ड को टेबल 3 में मूव कर देना है। इफ़ एक्स डॉट वर्ड्स एंड्स विद अ फुल स्टॉप अगेन आई की वैल्यू 0 हो जानी है। यानी इससे ये पता चलता है कि आई की वैल्यू जब 0 हो जाती है उसके बाद पहला वर्ड आना होता है। तो आई की वैल्यू और जब आई की वैल्यू 0 होती है तो हम उस वर्ड को टेबल 2 में मूव कर देते हैं, यानी पहला वर्ड टेबल 2 में जाता है। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स इन टेबल 2 और फिर ये सेट ऑफ वर्ड्स है और हमें पता है कि टेबल 2 में पहला वर्ड जाता है और ये जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं ये सारे पहले वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में, यानी पहले वर्ड्स यानी फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड आता है। तो सिंपली इस पैराग्राफ के जो फुल स्टॉप के बाद पहले वर्ड्स होंगे वो टेबल 2 में चले जाएंगे इस कोड को फॉलो करने के बाद, एंड दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while loop, read the first row x from table 1 लाइब्रेरी डेटा सेट है, मूव द x रो टू टेबल 2, फिर अगेन while टेबल 1 हैज रो रीड द फर्स्ट रो, यानी अब सेकंड रो रीड कर रहे हैं। इफ x डॉट ऑथर इज इक्वल टू y डॉट ऑथर मूव द रो टू टेबल 2 एल्स मूव द रो टू टेबल 3, यानी कि जिन जिन बुक्स के ऑथर सेम होंगे वो टेबल 2 में मूव कर जाएगी पहले वाले ऑथर से। जिन जिन बुक्स के पहले वाले ऑथर से सेम होंगे, जो बुक्स के ऑथर पहले वाले बुक के ऑथर से सेम होंगे वो सब टेबल 2 में मूव कर जाएगा और जिनके चेंज होंगे ऑथर वो टेबल 3 में मूव कर जाएगा। फिर इधर दिया डिफरेंस इज इक्वल टू डू समथिंग ऑपरेशन टेबल 2 में। इफ डिफरेंस इज मैक्स, इफ डिफरेंस इज इक्वल टू मैक्स काउंट इक्वल 1 हो जाएगा और अगर डिफरेंस मैक्स से ज़्यादा है तो फिर मैक्स नया डिफरेंस काउंट फिर से 1 हो जाएगा। डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम टेबल 2 मूव ऑल द रोज फ्रॉम टेबल 3 टू टेबल 1, ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि और ये भी समझ लेते हैं अभी कि डू समथिंग ऑपरेशन क्या करता है। तो ए और बी की एक रैंडम बहुत हाई वैल्यू फ्यूचर की वैल्यू ले ली तो इससे ज़्यादा ईयर की वैल्यू नहीं होगी। वाइल टेबल 2 हैज़ मोर रोज रीड द फर्स्ट रो जी फ्रॉम टेबल 2, इफ जी इज जी डॉट ईयर इज लेस देन ए बी डॉट ए, यानी कि अब बी की वैल्यू भी ए के बराबर हो जाएगी अगर जी ऑफ ईयर ए से छोटा है तो, और ए की वैल्यू जी डॉट ईयर हो जाएगी। इफ जी डॉट ईयर इज ग्रेटर देन ए एंड जी डॉट ईयर लेस देन बी, बी की वैल्यू जी डॉट ईयर हो जाएगी। तो बेसिकली इससे ए सबसे छोटी वैल्यू टेबल 2 में से असाइन कर लेगा और बी सबसे बड़ी वैल्यू असाइन कर लेगा। और याद रहे कि टेबल 2 जो है वो बेसिकली वो सेट ऑफ बुक्स है जिनके ऑथर सेम है और फिर रिटर्न करेंगे बी माइनस ए, यानी कि जिस बुक का पब्लिशिंग ईयर सबसे हाई होगा उस ऑथर का माइनस सबसे लो पब्लिशिंग ईयर का डिफरेंस जो होगा वो रिटर्न होगा डू समथिंग में। यानी कि किसी ऑथर का सबसे लेटेस्ट उसने 2023 में पब्लिश करी थी और सबसे पुरानी उसने 1990 में करी थी, तो फिर टोटल डिफरेंस 33 ईयर्स का आ जाएगा। और इस वाइल लूप को, ये जो ओरिजिनल वाइल लूप था, इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसे ही सारे सेम बुक्स टेबल 2 में सेग्रीगेट हो जाएंगी और फिर उन पर ये फंक्शन अप्लाई करके डिफरेंस पता चल जाएगा और फिर उस डिफरेंस से, और फिर वो डिफरेंस अगर मैक्स डिफरेंस की इक्वल होगा तो काउंट सिंपली 1 हो जाएगी और वो डिफरेंस अगर सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो काउंट 1 पर रीसेट हो जाएगी और वो डिफरेंस मैक्स डिफरेंस। तो फिर क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल डू समथिंग रिटर्न, तो वो देखा था यहाँ पर ने डू समथिंग इधर बेसिकली किसी भी ऑथर की पब्लिकेशंस का ईयर डिफरेंस बताता है, तो डिफरेंस बिटवीन ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बुक ऑफ द सेम ऑथर। और फिर व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट, इधर देखा था कि काउंट विल सिंपली रिप्रेजेंट कि जिन ऑथर्स का मैक्सिमम गैप है दो बुक्स की पब्लिकेशन के बीच। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। ये नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर क्वालिफाई, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो एंड बाय।